अस्सलाम वालेकुम। You're watching the Bay Street View and I'm your host आरिफ शेख। ये प्रोग्राम आप टोरंटो 360 पर देखते हैं और हमारा ये चैनल आपको तमाम आईपी टेलीविजन्स पर, उसके अलावा जादू और बॉल बॉक्सेस पर भी नज़र आता है। हमारा जो प्रोग्राम है ये बुनियादी तौर पे कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से होता है, कुछ मार्केट की बात करते हैं, कुछ कैनेडियन इकॉनमी की बात करते हैं, दुनिया की इकॉनमी की तरफ भी कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन बुनियादी मकसद इसका ये भी है कि हम आपको हर एपिसोड में किसी एक कैनेडियन फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बताएं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बताएं और डिटेल दें, ताकि एक ले बैन के लिए आसान अल्फाज में हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें। मिसाल के तौर पे RRSP हैं, TFSA है, RESP है, बैंक अकाउंट्स हैं, टैक्स फाइलिंग है और मुख्तलिफ मॉर्गेज है, रीफाइनेंसिंग है। तो ये किस तरह से काम करती हैं, हम हर हफ्ते किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत डिटेल आसान लफ्ज़ों में ये मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। और आज भी इसी सिलसिले में मेरे साथ मेरे एक मेहमान मौजूद होंगे और हम टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट TFSA के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस पर जाने से पहले हमारी कैनेडियन जो मार्केट है, इसका सबसे जो हॉट टॉपिक है वो हाउसिंग मार्केट है। और ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक ओंटारियो और ओंटारियो के बाद GTA से है, जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया है, तो फिर आपको हाउसिंग मार्केट जो है उसके बारे में आप यकीनन जानना, समझना और सुनना चाहते हैं। आज जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो उससे पहले मैं एक आर्टिकल मैंने मॉर्निंग में पढ़ा भी और फिर अब सुना भी, और वो ये कहा जा रहा है कि शायद जो टोरंटो की जो हाउसिंग मार्केट है वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन प्रोसेस की तरफ चलना शुरू हो गई। यहाँ आने से पहले मेरी बातचीत एक बैंक के एक मोबाइल मॉर्गेज ऑफिसर से हो रही थी और मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट स्लो डाउन होना शुरू हो गई है। तो उसकी कुछ रीज़न थे उनके पास जो उन्होंने मुझे बताए। लेकिन आज RBC ने, जो कि रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है, उसने एक सर्वे के रिज़ल्ट जारी किए और वो ये कहते हैं कि कैनेडियन मार्केट्स में जो टोरंटो की जो रियल इस्टेट मार्केट है, जिसे GTA रियल इस्टेट मार्केट कहा जाता है, उसके लिए कहा यह गया है कि ये मार्केट अब कूल डाउन होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो बायर है वो अपने आप को पीछे कर रहा है या होल्ड ऑन सिचुएशन में लेके जा रहा है, और वो ये चाहेंगे कि हम जब मार्केट कुछ सेटल हो जाए या इसमें कुछ स्लो डाउन हो जाए तो फिर हम मार्केट में ख़रीदने के लिए आएंगे। ये पीरियड कितना होगा इसका कोई पैमाना नहीं है, या आई कांट मेजर इट कि क्या ये 6 महीने के लिए होगा, ये 2 साल या 3 साल हो जाएगा। ये मुमकिन है महीनों की बात हो, ये मुमकिन है सालों की बात हो कि लोग थोड़ा रुकेंगे। अब यहाँ पे लोग से मुराद बायर की बात कर रहा हूँ। बायर ख़रीदने के लिए थोड़ा सा वेट करेगा, और जब बायर मार्केट में शॉर्ट होगा तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इकोनॉमिक्स का बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब डिमांड कम होती है और सप्लाई आ जाएगी मार्केट में तो प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। शायद यही फार्मूला जो है वो अब अप्लाई हो जाए GTA की रियल इस्टेट मार्केट पर, कि जहाँ मार्केट से बायर शॉर्ट होगा, सेलर जो है वो मार्केट में रहेंगे, वो मार्केट अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, अपने घर को बेचना चाहते हैं। तो मुमकिन है कि वो एक घर जिसके लिए 12-15 लोग ऑफ़र लेकर आते थे, वहाँ पर शायद ये आपको आहिस्ता आहिस्ता 7, 6, 3, 2 पे आना शुरू हो जाए। तो फिर उसी लिहाज से प्राइसेस जो है वो कम हो। लेकिन ये सब मफरूज़े, इसको जानने के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि अपने हर हफ्ते के प्रोग्राम के शुरू में हाउसिंग मार्केट पर अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो मैं डेटा आप तक लेकर आऊँ। मैं अपने अगले प्रोग्राम में कोशिश करूंगा, टोरंटो रियल इस्टेट बोर्ड जो है वो अपने एनालिसिस शो करता है, स्टेटिस्टिक्स देता है हर हफ्ते। मैं अगले हफ्ते उनके ऊपर भी बातचीत करना शुरू करूंगा और आपको उनका लिंक भी बता दूंगा कि कहाँ पर वो अवेलेबल है, आप भी जाके वहाँ से उनको देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वो डेटा लाकर उसकी एक समरी सी बनाकर हर हफ्ते अब आपको प्रोग्राम के आगाज़ में वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। उसमें आपको ये बताया जाता है कि कितनी सेल्स हुई हैं पिछले हफ्ते के अंदर, मार्केट में प्राइस कहाँ चली गई है। अब यहाँ पर मैं आपको चलें, जब मैं इसी की बात कर रहा हूँ तो एक डेटा ये भी आया, पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, कि मार्च 2016, तो मार्च 2016 से मार्च 2017 के अंदर GTA के अंदर हाउसिंग प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं बाय 33%। और ये डेटा भी टोरंटो रियल इस्टेट बोर्ड ने जारी किया। बहुत ख़तरनाक डेटा देखा जाए तो, कि एक साल के अंदर जो हाउसिंग मार्केट है वो 33% ऊपर चलेगी। वहाँ पर उन्होंने एवरेज प्राइस भी दी कि मार्च 2016 में
GTA में जो घर बिका उसकी जो एवरेज प्राइस थी वो तकरीबन 600,000 प्लस थी, जो कि तकरीबन 615-20,000 डॉलर की बात हो रही थी। लेकिन मार्च 2017 में एवरेज होम प्राइस इन GTA जो है वो 9,000 से एक्सीड कर गई। ये डेटा अगेन ट्रेब ने दिया, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड ने। तो एक तरफ वो डेटा है, और शायद मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, कि पिछले हफ्ते इस डेटा के आने के बाद, और वो डेटा नेचुरली जब आता है तो मीडिया उसको हर जगह पहुँचा रहा होता है, इस डेटा के आने के बाद इस हफ्ते अब ये खबर आना शुरू हुई कि बायर जो है उसने ये डिसाइड किया है कि हम पुल आउट करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और ये मुमकिन है एक इम्पैक्ट हो जाए कि जो हाउसिंग मार्केट है वो स्लो डाउन हो जाए। दूसरी बुनियादी वजह जो कि हाउसिंग मार्केट के ऊपर हम करने जाएं वो ये है कि 3 ऐसे और फैक्टर आने वाले हैं जो कि मार्केट में आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में GTA की हाउसिंग मार्केट को ड्राइव करेंगे। उसमें एक बुनियादी जो चीज़ आ रही है वो है हमारा ओंटारियो का बजट। ओंटारियो के बजट में जब बात आ रही है तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ओंटारियो बजट में 3 ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो कि हाउसिंग मार्केट को स्लो डाउन कर दें या उसकी प्राइसेस को इम्पैक्ट करेंगी। पहली बात, अब ये सारे मफरूज़े हैं, दीज आर ऑल अजम्पशंस, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा। दीज आर द डिफरेंट थिंग जो कि मार्केट में एनालिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। जब आप मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट से मिल रहे हैं वो हल्की फुल्की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसा हो जाए। फेडरल बजट के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया लेकिन वो हुआ नहीं, जो कि उससे पहले उसके बारे में स्पेकुलेशन आई। अब ये कहा जा रहा है कि शायद ओंटारियो गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा टैक्स लेकर आने की कोशिश करे जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर आ जाए। दूसरी बात ये की जा रही है कि ओंटारियो की जो गवर्नमेंट है वो फ्लिपिंग के ऊपर कोई रूल्स बनाएगी या कोई लॉ लेकर आएगी। और फ्लिपिंग का मतलब है कि एक इन्वेस्टर घर खरीदता है, उसको 4-6 महीने रखता है और उसके बाद उसको बेच देता है। समटाइम उसमें रेनोवेशन करता है, समटाइम नहीं करता, सिर्फ अपने पास उसको कीप करता है और मार्केट से इन्वेंट्री को उठा लेता है। उठाने के बाद जब प्राइस को बढ़ती है तो फिर वो मार्केट में महंगा बेचने के लिए आता है। तो फ्लिपिंग के ऊपर कहा जा रहा है कि शायद कोई टैक्स लगा दिया जाए या उसके ऊपर कोई रूल्स बना दिए जाए। तो इसका मतलब है इन्वेस्टर को थोड़ा रोका जाएगा कि वो आम आदमी से ज़रा पीछे चला जाए। और एक और जो तीसरी चेंज जिसके बारे में कहा जा रहा है वो ये है कि अगर घर को ख़रीदने के बाद खाली रखा जाएगा, एम्प्टी हाउसेस के नाम से शायद कोई चेंज, कोई लॉ, कोई चीज़ आ जाए। ये सब चीज़ें बजट आने वाला है। मैं कोशिश ये करूँगा ये अगेन कि आने वाले हफ्तों में मैं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने साथ लेकर आऊँ प्रोविंशियल असम्बली से, और उनसे इसके ऊपर कुछ मालूमात लेने की कोशिश करें। लेकिन ये अगेन कि जो हमारे जो मेयर हैं GTA के, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है और उनसे ये कहा कि आपको यू नीड टू लुक इनटू दिस थिंग, कि जहाँ पर हमारी जो हाउसिंग मार्केट है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये जनाब एक ओवरऑल सूरत हाल है GTA की हाउसिंग मार्केट की। आने वाले हफ्तों में क्या होगा, हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इसके बारे में बताऊँ। आपको क्या करना चाहिए, ये एक बुनियादी सवाल है। इफ़ आई जस्ट लीव फ्रॉम हेयर तो आप कहेंगे कि आपके सवाल का तो जवाब आया नहीं। आपको अपने हर जो हाउस ऑनर है या बायर है या सेलर है उसकी सिचुएशन दूसरे के साथ मैच नहीं करती। आप अगर आप बायर हैं तो अपना होमवर्क यहाँ से स्टार्ट करें कि हाउ मच यू कैन अफोर्ड फॉर, कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कहाँ होगी उसको सामने रखिए, वहाँ से जाना शुरू करें। मार्केट में मुमकिन है आपको कोर GTA में चीज़ें महंगी मिल रही हो तो आपको बाहर जाना पड़ जाए, आप ईस्ट की तरफ निकलें। और अगर आप ईस्ट की बात करें तो अब पिकरिंग, एजेक्स, विटबी जो है उनकी प्राइसेस जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं तो हमें ब्रैम्पटन में भी प्राइसेस ऊपर आना शुरू हुई हैं, लेकिन फिर स्टोविल का एरिया आ जाता है। तो जहाँ भी आप जा रहे हैं तो आप पहले अपनी एनालिसिस करें कि आपको कितनी अफोर्डेबिलिटी है और किस जगह पे घर चाहिए आपको। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो यकीनन करें, क्योंकि इसका आपको फ़ायदा ही होगा कि कहाँ ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट स्लो हो जाएगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम TFSA पे बात करेंगे। मेरे एक मेहमान मेरे साथ शामिल होंगे। स्टे ट्यून विद अस।